क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इंडियन एयरफोर्स में भी आपको अप्रेंटिसशिप का मौका मिल सकता है? नहीं सोचा ना? बट इंडियन एयरफोर्स ना आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, और उन कैंडिडेट के लिए स्पेशली जिन्होंने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है और ITI पास कर लिया है। मतलब यूजुअली आप क्या सुनते हैं कि इंडियन रेलवेज ने अप्रेंटिसशिप निकाली है या फिर दूसरे किसी PSU ने निकाली है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो शायद आपने पहली बार ही सुना होगा। सो अगर आपको इस अमेजिंग से अवसर का लाभ उठाना है, इस अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना है ना, तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम आपको ना नोटिफिकेशन की मदद से सब कुछ समझा देंगे और सब कुछ बता देंगे, ताकि आपको एक तो कहीं और जाना ना पड़े, दूसरा आपको नोटिफिकेशन दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक एड के इस खास वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में अप्रेंटिसशिप के बारे में। रेलवेज और PSUs की अप्रेंटिसशिप के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जो अप्रेंटिसशिप है ना, ये बहुत अमेजिंग है। एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और 25 जुलाई तक का आपको मौका मिलेगा। सो इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है अप्रेंटिसशिप वाली, यानी कि www.apprenticeshipindia.gov.in। यहीं पर जाकर आपको पहले खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद फॉर्म भरना है। याद रखना है, एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक एंट्री होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार आप फॉर्म भर रहे हैं और आपने अपने दोस्त के नाम पर भी फॉर्म भरने की कोशिश की अपनी ईमेल आईडी से, या फिर आपने पहले तो आधा प्रोसेस एक ईमेल आईडी से कर दिया और दूसरा प्रोसेस आधा आपने दूसरी ईमेल आईडी से कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ भी चीज़ वेग नहीं रखनी है। आपको बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है। एक पर्सन के लिए, एक एंट्री के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब ना मैं आपको नोटिफिकेशन की मदद से समझा देती हूँ कि क्या कुछ आपके पास होना चाहिए, कैसे होगा सिलेक्शन और किन बातों का आपको रखना है ध्यान। सो फॉर्म भरते वक्त ना आपको ये मेक श्योर करना है कि 10th स्टैंडर्ड में और ITI में आपने मिनिमम 65% मार्क्स स्कोर किए हों, और वहीं 12th में आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हों। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं ना, तो आपको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके नंबर्स के बेसिस पर नहीं होगा। नंबर्स के बेसिस पर तो आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा, उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा और उसके बाद देना होगा इंटरव्यू। और आप जब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करेंगे ना, तभी आप इंडियन एयरफोर्स की इस अप्रेंटिसशिप वाली भर्ती के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। हम आपको एक बार एज लिमिट भी याद दिला देते हैं, क्योंकि आपके पास भले ही सारे सर्टिफिकेट हो, भले ही आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर आप एज लिमिट को और एज बार को कंप्लीट नहीं करते हैं ना, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सो जनरल के लिए जो एज लिमिट है ना, वो मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 21 साल है। वहीं जो OBC है उनके लिए 17 साल से 24 साल है, और जो शेड्यूल कास्ट वाले और शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम एज 26 साल है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी में भी मार्क्स कम आते हैं ना, तो इस अप्रेंटिसशिप का आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले अप्रेंटिसशिप वाली वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप 2024। कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको जानना है, आई होप वैसे तो कोई सवाल होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। अगर तब भी थोड़ी सी भी शंका है या फिर कुछ भी सवाल आपके मन में आता है ना, तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं और नोटिफिकेशन से भी गो थ्रू हो सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।